यदि मंशा संहार ही थी तो हमारा आवाहन किस उद्देश्य के लिए किया जलंधर? उद्देश्य सुना है महादेव बिना उद्देश्य के अपना पग भी नहीं रखते। सुना है आपके पास हर पाप की काट है, हर कलंक को आप मिटा डालते हैं। जानते हैं सभी क्या कह रहे हैं? सब कह रहे हैं कि यदि मैं कल आपके विरुद्ध युद्ध में खड़ा हुआ तो कलंकित हो जाऊंगा, पाप का भागी हो जाऊंगा, अधर्मी हो जाऊंगा। केवल इसीलिए बुलाया है आपको। तो बस आश्वासन लेने के लिए कि कल के युद्ध में चाहे जो परिणाम हो, ये संसार मुझे पापी नहीं मानेगा। और शिव के साथ युद्ध करने के लिए इस संसार मुझे पाप का भागी नहीं कहेगा, कलंकित नहीं बोलेगा। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। कल निर्णय चाहे जो भी हो, यह संसार ना तो तुम्हें पाप का भागी मानेगा और ना ही तुम कलंकित होगे, और ना ही तुम कलंकित होगे, और ना ही तुम कलंकित होगे। अति उत्तम। तो कल प्रातःकाल युद्ध भूमि में भेंट होगी महादेव, और वो भेंट होगी शत्रु के भांति, आपके अंश के भांति नहीं। और आप भी इसी विचार और इसी भाव के साथ उतरिएगा युद्ध भूमि में, भाव के साथ उतरिएगा युद्ध भूमि में, भाव के साथ उतरिएगा युद्ध भूमि में। अवश्य, अवश्य, अवश्य। एक बात और महादेव, आपका ये अंश आपसे कम निस्वार्थी नहीं है। आप दोनों जानते हैं कि मैंने एक बार भी आपको माता और आपको पिता कहकर क्यों नहीं पुकारा। कल युद्ध भूमि में आप अपने पूरे बल से युद्ध करें, कांपते हुए हाथों से नहीं। यदि पुत्र के मुख से पिता सुनकर वो पिता अपने पुत्र का वध कर दे तो ये कलंक है। कलंकित हो जाएंगे आप, कलंकित हो जाएंगे आप, कलंकित हो जाएंगे आप। और मैं नहीं चाहता
कि मेरा कलंक काटते काटते आप स्वयं कलंकित हो जाए महादेव। इसलिए आपको इस दुविधा में नहीं डाला। यदि कल आप विजय हुए, आप ये युद्ध मुझसे जीत गए, तो फिर ले जाइएगा अपना त्रिशूल। चंद्रदेव और वासुकी नाग, परंतु आज रात्रि ये यहीं रहेंगे महादेव। जाइए, कल युद्ध भूमि में भेंट होगी। महादेव, हमें एक प्रयास और करना चाहिए। प्रयास के द्वार बंद हो चुके हैं देवी। अब केवल प्रहार होगा, अब केवल प्रहार होगा, अब केवल प्रहार होगा। वात्सल्य का आह्लाद नहीं, युद्ध का शंखनाद होगा, युद्ध का शंखनाद होगा, युद्ध का शंखनाद होगा। परिणाम की पीड़ा असहनीय होगी, परंतु इस संसार के लिए, न्याय के लिए हमें उसे सहना होगा। का कर्तव्य तो अपने पुत्र को उचित मार्ग दिखाना होता है। पुत्र का हाथ और साथ कभी न छोड़ना होता है। आपके पुत्र मेरे पति हैं देवी। उन्हें मुझसे अधिक कोई नहीं जानता। उन्हें आपके स्नेह की आवश्यकता नहीं है। आज तक जो सत्य उन्होंने किसी से नहीं कहा, वो उन्होंने मुझे बताया। उनका स्वरूप शिव से मिलता है और इस बात पे उन्हें गर्व है। कौन पिता के प्रेम को मापे, पुत्र का दुख शिव मन को व्यापे।
मेरी विनती है आपसे, आप लौट जाएं। शिव का जीवन सरल नहीं है। क्या बात है नारायण, इतनी प्रातःकाल आप स्वयं अपना शंख स्वच्छ कर रहे हैं? हाँ देव ऋषि, अभी कुछ क्षण में एक और धर्म युद्ध अपना शीश उठाने वाला है। शिव और शिवांश के मध्य युद्ध आरंभ होने वाला है। युद्ध आरंभ होने वाला है। युद्ध आरंभ होने वाला है। और इस युद्ध का शंखनाद मेरे लिए सबसे कठिन होगा। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा प्रभु? एक और देवों के देव महादेव है, जिनकी शक्ति अपरंपार है, और दूसरी ओर महादेव का सबसे बड़ा शत्रु शिव का ही अंश जलंधर है। यदि सत्य कहो तो इस निर्णायक युद्ध का निर्णय बताना मेरे लिए भी संभव नहीं है देवऋषि। पिता पुत्र का यह धर्म युद्ध दोनों ही पक्षों को हानि पहुंचाने वाला होगा। यूं तो मानव हर क्षण हर घड़ी कोई ना कोई युद्ध लड़ता रहता है। ज्ञान हर दशा में धन से श्रेष्ठ है, क्योंकि संचित धन की रक्षा का भार सदैव हमारे कंधों पर होता है। उसकी देखरेख का दायित्व सदैव हमें ही उठाना पड़ता है। किंतु संचित ज्ञान तो वो अस्त्र है जो समय आने पर स्वयं ही हमारी रक्षा करने के लिए खड़ा हो जाता है। इसलिए सदैव ज्ञान कमाने के लिए तत्पर रहें। धन स्वयं ही पीछे आ जाएगा।